हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार जी। नमस्कार बच्चे, आ जाओ जी, आ जाओ। नमस्कार आप सभी को। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल आपके? सब कुशल मंगल है? हाँ, सब ठीक है। आ जाओ जी, सारे के सारे बच्चे पधारे, करते हैं अपनी पाठशाला चालू। एक को थोड़ा मैं पलट के ही लगा। ठीक है। देखो मेरे दोस्त, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को कर लेंगे खत्म, और इसके बाद आगे की कहानी को सीखेंगे। तबीयत ठीक है बेटा, अब ठीक है तबीयत पानी, एकदम मस्त झकास है कहानी। देखो जी, हमने बेटा कल रिलेटिव प्रोनाउन में एज, यूज ऑफ एज को पढ़ा था। अब बाकी के रिलेटिव प्रोनाउन की छोटी छोटी कहानियां मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब अगली हेडिंग आप डालोगे यूज ऑफ व्हाट। ठीक है, यूज ऑफ व्हाट। और दूसरी, ठीक है, दूसरी चीज क्या है? व्हाट और दैट में लड़ाइयां भी आपके एग्जाम में दे सकता है। यूज ऑफ व्हाट, और हम करेंगे बेटा व्हाट वर्सेस दैट। हम ये दो चीजें यहां पर आज पढ़ेंगे, यूज ऑफ व्हाट और व्हाट वर्सेस दैट। इन पर बेस एग्जाम में मेरे बच्चे एरर आता है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेगा। अब हमने क्या यूज किया यहां पर, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल से हाथ में चलेगा। क्या होता है जब आप व्हाट यूज करते हैं बेटा? जब आप व्हाट यूज करते हैं तो चीजों को आप हिडन करते हैं, या चीजें आपके लिए नॉन नहीं होती, आपके लिए अननोन होती। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं, मुझे बता दो ना क्या खरीदा था तुमने कल, तो बेटा मुझे पता है तुमने क्या खरीदा था, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। तो चीजें मेरे लिए क्या है? अननोन है। या मैं कई बार चीजों को छिपाना चाहता हूं, मैं नहीं बताऊंगा क्या खरीदा है मैंने, मतलब मुझे पता है बट मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा, तो मैं चीजों को हिडन कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा बेटा मैं? व्हाट। चलिए, दैट का काम क्या होता है बच्चे? दैट किसी भी चीज के लिए आपको हिडन नहीं करेगा, उस चीज को आपको गिवन कर देगा, मतलब उस चीज को आपको बता देगा। ये वाली चीज की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, आपके लिए वो चीज अननोन नहीं होगी बेटा, वो आपके लिए चीज हो जाएगी नोन। आपको वो चीज पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको यहां व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी दिख जाएगा, और चीजें आपको यहां पर समझ भी आ जाएगी। देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया, आई did not understand, I did not understand what या that he taught me। मुझे समझ नहीं आया था जो उसने मुझे पढ़ाया था। एक बात बताओ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या क्या आपने कुछ लिखा बेटा यहां पर? क्या समझ नहीं आया था? कहते जो उसने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसने? चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, मैथ्स पढ़ाया था, इंग्लिश पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था उसने? तो आपने बोला सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, हाँ डैश ही टॉट। तो अब एग्जाम में बेटा क्या आना चाहिए? आपने बोला सर आपने बताया नहीं क्या पढ़ाया था, आपने तो खाली बोल दिया मुझे समझ नहीं आया था उसने जो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? चैप्टर पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया? लिखा ही नहीं। तो बेटा पेपर में आप क्या लगाओगे? व्हाट, दैट। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है? जब आपको पता हो कि किसकी बात हो रही। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉट मी। तो क्या पढ़ाया? अब बताओ, टॉट क्या पढ़ाया? पता नहीं सर, हिडन है। क्या पढ़ाया? चीजें क्या है बेटा? हिडन है, बता ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। अगर मैं बोल दूं बेटा आई नो, मुझे मालूम है, आई नो वट, आई नो वट या दैट, हाँ शी बॉट यस्टरडे, मुझे मालूम है उस लड़की ने कल क्या खरीदा था।
लेकिन मैं तुम्हें बता तो नहीं रहा, हिडन कर रहा हूं। मैं चीजों को बता रहा हूं मेरे बच्चे, या हिडन कर रहा हूं? हिडन कर रहा हूं। आई नो, मुझे मालूम है। दैट शी बॉट यस्टरडे, दैट नहीं बेटा, व्हाट शी बॉट यस्टरडे। देखो, शी बॉट, शी ने खरीदा था, क्या खरीदा था? मैं क्यों बताऊं? सो मैं बता रहा हूं, या छिपा लिया मैंने उस चीज को? छिपा लिया, बताया ही नहीं बेटा। आई नो व्हाट शी बॉट यस्टरडे, मुझे मालूम है उसने कल क्या खरीदा था, लेकिन मैं आपको बता तो नहीं रहा ना, सेंटेंस में वो चीज गिवन तो नहीं की बेटा। वेरी गुड। आओ मेरे बच्चे, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बता दूं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, I did not understand the concept that, या what she taught me, या what या that she taught, ऐसे दे दे। अब बताओ मेरे बच्चे पेपर में, कहता आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया जो उसने मुझे पढ़ाया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था जो उसने पढ़ाया था। अब आप क्या बोलोगे? अरे आप तो गिवन कर गए। हाँ, तो अब क्या आएगा बेटा? दैट। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तो यहां व्हाट क्या रिलेटिव प्रोनाउन? बिल्कुल बेटा, व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, वो इंटेरोगेटिव में जानेंगे। ठीक है, हुआ ना बेटा काम आसान? बहुत बढ़िया। यू वेलकम। बहुत प्यारे बच्चे हो बेटा। सो दैट और व्हाट आपके पल्ले पड़ गया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब तो आसान हो गया बेटा काम। मेरे बच्चे खून पसीना एक करना पड़ता, आप देखो ना एक एक टॉपिक को आप कितना बारीकी से पढ़ रहे हो, तो इनको रिवीजन करते रहना, वरना कोई फायदा नहीं बेटा इतनी बारीकी से पढ़ने का। फिर मैं आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा, फिर क्या मजा है? हो गया बेटा? कॉपी कॉपी साथ साथ करना है, स्पीड से चलना है। देखो ध्यान से सुनो, अब हमने व्हाट और दैट पढ़ लिया, व्हाट हो गया। अब आपको तीन ऐसे और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनको आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, आइए उन पे बारे में एक बार चर्चा करते हैं बेटा। अब क्या लिखोगे आप? यूज ऑफ वेयर, हाउ, व्हेन। आपको पता है बेटा, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो यूज होते हैं। ठीक है, या मैं टेक्निकली बोलूं, ठीक है, टेक्निकली बोलूं तो इनके तीन यूज होते हैं। तीन यूज होते हैं इनके। तीनों पढ़ा दूं? तीनों बता दूं? देखो बेटा, वेयर, हाउ और व्हेन, सबसे पहला यूज इनका, या यूज देखोगे बस, सबसे पहला यूज इनका, यूज नंबर वन। एक तो ये यूज होते हैं बेटा वेयर, हाँ, हाउ, हाँ, और व्हेन यूज होते हैं। इनके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखते हो, और बेटा इसके बाद आप सब्जेक्ट देखते हो। ठीक है, फिर आप मेन वर्ब देखते हो, और फिर बाकी की चीजें और क्वेश्चन मार्क देखते हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये किस लिए पूछते हैं? ये क्वेश्चन के लिए होते हैं, तो इनको आप क्वेश्चन वर्ड्स बोल के चलते हो, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हो। और मेरे बच्चे, ये टेक्निकली एडवर्ब्स होती है यहां पर, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती है। पता है क्यों? काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये क्या होती है? एडवर्ब्स होती है। ठीक है, तो एक तो काम है बेटा इनका, ये क्वेश्चन पूछते हैं निकम में। इसलिए आप बोलते हो कहां जा रहा है तू? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? क्या कभी आप इसको ऐसे लिखते हो बेटा, वेयर यू आर गोइंग? गलत हो जाएगा छोटू, गलत हो जाएगा बेटा। वेयर आर यू गोइंग हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, बिंदास है, मस्तानी लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है बेटा, बताओ छोटू भाई, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं हुई आपको? तो यहां पर इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये होता है बेटा पहला यूज इनका, कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे, आपने पहले सीखा होगा। फटाक से कॉपी करो, फिर दूसरे की बात करते हैं।
हेलो, हेलो, हेलो। अब ठीक है बेटा, अब आ रही है बात, आ रही है? ऑफ कैसे हो गया जी? चलो बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मेरे बच्चे। मैंने ये कहा, अगर आप इनका पहला यूज देखते हैं तो इनका यूज कैसे होता है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें आप इनके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो और क्वेश्चन मार्क लगाते हो बेटा। ये तो था पहला यूज। दूसरा यूज ये होता है मेरे बच्चे कि आप क्या देखते हैं? एक स्टेटमेंट देखते हैं, बीच में इन्हें देखते हैं और फिर एक स्टेटमेंट देखते हैं। तो कितने स्टेटमेंट हो गए? दो। अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो वो क्या होगा बेटा? कंजंक्शन होगा। इसीलिए ये चीजें आप नरेशन टॉपिक में ज्यादातर देखते हो। तो आपको क्या दिखता है? जैसे उसने मुझसे पूछा था कहां वे जा रहे थे, तो बेटा यहां वेयर अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन। इसलिए बाद में अब क्वेश्चन मार्क नहीं आया, फुल स्टॉप आया। क्योंकि मैं तुमसे कुछ बता नहीं रहा, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो बेटा, वो क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना लेगा, वो तो फुल स्टॉप लेगा। इसलिए यहां पर ये हुआ कंजंक्शन। कॉपी करो। अब आप बोलोगे सर फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैंने बोला बेटा इसका तीसरा यूज रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह ही होता है। अब बताऊंगा आपको। इसका तीसरा यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। पहले यूज क्या है बेटा? क्वेश्चन पूछते हैं सर ये। दूसरा यूज सर ये कंजंक्शन होते हैं नरेशन में। अब आपका लाजमी क्वेश्चन हुआ कि सर फिर आप इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन में क्यों पढ़ा रहे हो? आ जाओ बेटा, इनका यूज नंबर तीसरा देखते हैं अगले पेज पे। यूज नंबर 3 बेटा, वेयर, हाउ, व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। कैसे सर? आ जाओ। मुझे मालूम है वो समय जब वो आए थे। अगर कोई ये बात बोल दे बेटा, आई नो द टाइम, आई नो द टाइम, मुझे वो वक्त मालूम है, व्हेन दे केम, जब वे आए थे। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, आप इस टाइम नाउन को आगे किससे रिलेट कर रहे हैं? व्हेन से रिलेट कर रहे हैं। आई नो द टाइम व्हेन दे केम, है ना? आगे देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया दे नो, वे जानते हैं, दे नो द मैनर, वे उस तरीके को जानते हैं, हाउ, हाउ ही डज दिस वर्क, कैसे वो इस काम को करता है। वे उस तरीके को जानते हैं, कैसे वो इस काम को करता है। तो ये मैनर को कौन बता रहा है? हाउ आगे एक्सप्लेन करेगा। तो हाउ क्या करता है? मैनर को बताता है। वेन क्या करता है? टाइम को बताता है। और मेरे बच्चे वेयर क्या करता है? जगह को बताता है। आई नो द प्लेस, मुझे वो जगह मालूम है, वेयर दे प्ले क्रिकेट, जहां वे क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे, ये प्लेस को एक्सप्लेन कर रहा है वेयर। है ना मजेदार चीज है? तो यहां पर भी ये कंजंक्शन ही है, कंजंक्शन ही है बेटा। हाँ, लेकिन नाउन को रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेटिव कंजंक्शन है ना? आपने रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शंस कह सकते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हमारे। डन बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये प्लेस बताएगा, ये मैनर बताएगा, टाइम बताएगा। बल्ले बल्ले, ते शाबा शाबा। तो रिलेटिव प्रोनाउन की एक और प्यारी सी जानकारी खत्म हुई। डन। अब एक दो बातें मुझे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बतानी है और फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन तो इतना बड़ा टॉपिक है बेटा, ऐसा लगता है जैसे प्रोनाउन टॉपिक का तो ये बाप बन के बैठा हुआ है। हो रहा।
तो इस तरीके से इनको यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे। आगे बेटा, अब क्या है, हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस खत्म कर लिए। अब आप इसी के नीचे लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा आपने कौन कौन से पढ़े? आपने बोला सर हु, whom, whose, which, that, but, as, what, where, how, when। बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जो सारे के सारे आपने पढ़े। पढ़े, मजा आया? इस तरीके से मेहनत करके खून पसीना जोड़ के बच्चे एक एक टॉपिक आप खत्म करते। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी पढ़ाई को मजाक में मत लो। क्यों मेरे बच्चे? अरे आप अपनी मेहनत देखो, आप मेरी भी मेहनत देखो, आप अपनी भी मेहनत देखो, तो आप ये पाओगे कि सर हमने इतना सारा टाइम इस पे बिताया है, तो अब इसका भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो लालत है ऐसी पढ़ाई पर। बात गुस्से में नहीं, बात तो ठीक कर रहा हूं बेटा। आप खुद से सोचो बच्चे, क्या फायदा इतनी मेहनत का? क्या फायदा इतनी मेहनत का जब कतरा कतरा जोड़कर आपने इतनी मेहनत करके प्रोनाउंस सीखे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मेरे बच्चे, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप ना एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर आपने रिवीजन किया ना, साथ साथ उड़ाओगे इनके क्वेश्चंस, उड़ा दोगे। ठीक है, और आज एक काम करूंगा, इसको करा के आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करा दूंगा। बड़ा टॉपिक है, प्रोनाउन की पूरी प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। सेपरेट आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने, खाली रिलेटिव प्रोनाउन के आज मैं को प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। आओ बेटा, पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाए। देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आप बोलोगे सर क्या कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे लिख दो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो बातें हैं, वो अपने बच्चों को मैं बता दूं। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, आज करेंगे, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन तो खत्म हो गया, कुछ मिक्स बातें बेटा। आप कई बार हु देखते हो, आप हु एवर देखते हो, आप कई बार हुम देखते हो, हुम एवर देखते हो, आप कई बार व्हाट देखते हो, व्हाट एवर देखते हो, विच देखते हो, विच एवर देखते हो। तो क्या होता है, ये एवर लगने से होता क्या है यार? आखिरकार इस एवर का क्या मतलब है? कॉपी करना बेटा साथ से, पता है क्या होता है? डैश प्लस एवर। ये एवर का मतलब होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? कोई भी, जो कोई भी, जब आपको इस तरीके से सेंस देनी, जो कोई भी, जो कुछ भी, जैसे जा कर ले, जो कुछ भी तुझे करना है, इस तरीके की बातें आप कब बोलते हो? एवर लगा देते हो, एवर, जो कोई भी। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा स्पेसिफिक, ये होते हैं पर्टिकुलर। इन पे लगाओ, ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं पर्टिकुलर। और ये क्या होता है? ओपन एंडेड, जो कोई भी, ये होते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, चलो आपको समझाता हूं। अब इन पे बेस्ड भी पेपर में एरर आते हैं। कैसे एरर आते हैं चलो बेटा समझते हैं। अगले पेज पे लिखो, यहां तक कॉपी करो, एग्जाम्पल अगले पेज पे दिखाता हूं। ओ भाई, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कराऊंगा बेटा, ये टॉपिक भी कराऊंगा। चिंता क्यों करते हो, अभी हम जिंदा हैं। देखो मेरे बच्चे, जैसे अब एग्जाम्पल लिखो इनका। पहला एग्जाम्पल, मैं ये बोल दूं आई टीच
द बॉय whomever you met yesterday, मैं उस लड़के को पढ़ाता हूं whomever you met yesterday, जिस किसी से भी तुम कल मिले थे। बेटा ये तो एवर तो यही में देगा, बताओ, एवर तो यही में देगा, जो कोई भी तुमसे। अरे मैं उस लड़के को पढ़ाता हूं जिस किसी से भी तुम कल मिले थे, जिस किसी से भी नहीं, जिससे तुम कल मिले थे। ये तो लड़का तो स्पेसिफिक हो गया बेटा। हाँ तो फिर, अरे गलत, तो यहां होम एवर या होम आएगा, होम यू मेट यस्टरडे, जिससे तुम कल मिले थे। अब बोर आ गए हो भाई, एवर तो तब आता कोई भी हो फिर। ठीक है, ये तो है ना बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल दूं बेटा आई टीच whoever comes to me, हाँ ये ठीक लग रहा है बेटा। आई टीच whoever comes to me, मैं पढ़ाता हूं जो कोई भी मेरे पास आता है। हाँ ये सही है बेटा, मैं पढ़ाता हूं जो कोई भी मेरे पास आता है, तो जो कोई भी मेरे पास आता है मैं पढ़ाता हूं। बताओ, हुए ना सर बातचीत? वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, आई टीच whoever comes to me, मैं पढ़ाता हूं जो कोई भी मेरे पास आता है। अब मैंने इसका ऐसा कुछ नहीं लिखा लिमिटेड, यहां तो लिख दिया बेटा मैं उस लड़के को पढ़ाता हूं जिससे तुम कल मिले थे, तो लड़का तो स्पेसिफिक है। मैं उस लड़के को पढ़ाता हूं जिस किसी से भी तुम कल, जिस किसी से भी, तो किसी से भी मिला हो तो, बट तुम तो हम बात उस लड़के की कर रहे हो। ये चीज आपने यहां ध्यान देनी। अब देखो, whoever पेपर में आया था, whomever या whoever comes late, ठीक है, will be punished। जैसे कर लेते हैं, is punished, जो कोई भी लेट आता है पनिश किया जाता है। whoever या whomever comes late is punished, जो कोई भी लेट आता है पनिश किया जाता है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, whoever। सर मुझे इस सब्जेक्ट की जरूरत है। चलो, फोर्थ थिंग, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अरे तू कर सकता है जो कुछ भी तू करना चाहता है, इसका मतलब मैंने तेरी चॉइस छोड़ दी। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत प्यारे बच्चे, तो बेटा ये एवर आपको पता चल गया। चलो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। है ना? ठीक है, हावेवर वगैरह तो ये कंजंक्शन में सीखेंगे बेटा, ठीक है। हावेवर है, वेनेवर है, ठीक है, वेयर एवर है, तो ये वहां आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला बेटा, यू कैन चूज, भाई तुम सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, विच एवर, अब देखो मैंने ये बोल दिया, यू कैन चूज विच एवर टाइम, विच एवर टाइम, हाँ, सूट्स यू। अरे जो भी तेरे को टाइम, जो भी, विच एवर टाइम, जो कोई भी टाइम, विच एवर टाइम, मतलब आपको मैंने छूट दे दी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी है। तो यू कैन चूज विच एवर टाइम सूट्स, जो कोई भी टाइम तेरे को सूट करे। है ना बेटा, आसान हो गया। चलो भाई,
आया बेटा मजा? तो ये तो चीजें थी जो इससे रिलेटेड थी, बाकी जो वेर एवर वगैरह भी है, ठीक है, हाउ एवर वगैरह भी, वो बाद की बात है बेटा। तो आपने बोला ये तो बस आसान। तो ये था मेरे बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, किसके बारे में? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आ जाओ मेरा बच्चा, अब पढ़ेगा ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, फिर मैं आपको इसके एरर्स कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है लल्ला कि जब कभी भी आप अपोस्ट्रोफे एस देखो तो सावधान रहे और सतर्क रहे। हाँ, बस ऐसी हेडिंग डालनी है अपनी, अपोस्ट्रोफे एस, इसका ध्यान रखें। अपोस्ट्रोफे एस, हाँ, वर्सेस ऑफ प्रेपोजिशन, इन दोनों का आप ध्यान रखें मेरे बच्चे। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में आपने बोला ऐसा क्या हो गया सर? देखो बेटा, मैंने बोला जैसे दिस इज, हाँ, रोहित्स कार हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। दिस इज रोहित्स कार हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये रोहित की गाड़ी है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब हमने देखा मेरे बच्चे, जो ये रिलेटिव क्लॉज आने लग रही है बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज है हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए है छुटकू? ये रिलेटिव क्लॉज है रोहित के लिए। गाड़ी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है नहीं, अब तुमने वहां फोस्ट्रोफेस लगा दिया, तो इससे हुआ क्या मेरे बच्चे? ये बात आई है रोहित के लिए और लिखी किसके बाद है? गाड़ी के बाद है। तो मैं इसको उठा के तो यहां नहीं ला सकता रोहित के बाद कि अपोस्ट्रोफेस यहां लग जाए। नहीं, तो पेपर में पता है एरर कहां होगा छोटू? ओए, एरर कहां होगा? यहां होगा बेटा। इसको काटोगे और आप लिखोगे दिस इज द कार ऑफ रोहित, दिस इज द कार ऑफ रोहित। इसका मतलब आपने किसका सहारा लिया? ऑफ का। अब रोहित के बाद ये आगे, तो बोलो बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा। तो पेपर में यहां एरर हो गई। अब मेरा छोटू बच्चा नन्ना मुन्ना सा, उसने क्या किया? रट लिया। इसका मतलब क्यों? क्योंकि कई बार किताब विताब पढ़ लेता बच्चा, किताब में रूल लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपोस्ट्रोफे का प्रयोग ना करें। हाँ, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा सही नहीं है। देखो बेटवा मेरे बच्चे, अगर मैं ऐसे कर दूं दिस इज रोहित कार, दिस इज रोहित कार, हाँ, विच आई वॉन्ट टू बाय, ये रोहित की गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूं। अरे मेरे बच्चे, अब वो विच आई वॉन्ट टू बाय, विच किसके लिए? गड़िया के ना लिए ना है, तो उसी के ना बाद है बेटा। तो सही हुआ, मजा आएगा। तो आपको देखना है मेरे बच्चे, कब ये सही होगा कब ये गलत होगा, आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कब अपोस्ट्रोफेस गलत होगा और कब वो सही होगा। मस्तानी लाइफ कॉपी करो बेटा, फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। मजा आएगी वो लल्ला।
हो गया बेटा? आज देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3। तीसरे में क्या है जी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो कई बार क्या होता है, आपको नाउन प्लस, या ऐसे लिखो इसको आप, कई बार क्या आप इस शब्द को जानते हैं एंटीसीडेंट? आपने बोला सर मजाक कर रहे हो, आपने इतने अच्छे से समझाया था। कई बार एंटीसीडेंट में क्या होता है बेटा, आपको एक नाउन नजर आता है, प्लस में आपको एक प्रेपोजिशन नजर आती है, और प्लस में बेटा आपको फिर से एक नाउन नजर आ जाता है। हाँ। प्लस में फिर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन नजर आता है जो अपनी क्लॉज के साथ आया होता है, प्लस में जो की बातें आगे, और ये आपको पता है रिलेटिव क्लॉज बन जाती होगी। कई बार आपको ऐसा नजर आता है, और इसमें होता क्या है मेरे बच्चे कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो आता इस नाउन के लिए है, लेकिन फिर गड़बड़ होती है, सर आपने तो कहा था रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसके तुरंत बाद आना चाहिए, ये तो हमने पढ़ाई था कॉन्सेप्ट। हाँ देखना अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 लाइन का गैप छोड़ना मेरे बच्चे, और फिर एग्जाम्पल आप कॉपी करना। मैंने अगर एक सेंटेंस ये लिखा, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, हाँ, which my father bought yesterday, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। है ना भाई, आसान हो गया। तो इसमें गड़बड़ ये है मेरे बच्चे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ओएरा है कि नहीं बेटा? और अगर आप इसे देखेंगे तो ये सारा का सारा मिलकर रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं बेटा? अब ध्यान से सुन, लेकिन विच माई फादर बॉट यस्टरडे, जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। क्या खरीदी थी पापा ने? हिस्ट्री खरीद के लाए पापा गए होंगे मार्केट से और मार्केट से हिस्ट्री ले आए? नहीं, किताबें लाए। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो ये विच है ये आया किताबों के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन ये किताबों के लिए, तो ये सारी की सारी जो रिलेटिव क्लॉज है वो किताबों के लिए है। हाँ, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज किसका काम करती है? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। तो मैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज या मैं इसको रिलेटिव क्लॉज कह सकता हूं। लेकिन ये जो रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम हिस्ट्री के लिए नहीं कर रही है बेटा, बुक्स के लिए कर रही है। ठीक है, लेकिन हमारे सामने समस्या क्या है कि हम सर रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसको लिखते तो अपने एंटीसीडेंट के बाद है, तो टेक्निकली इसका एंटीसीडेंट तो किताबें हैं। मैंने बोला बिल्कुल है बेटा, तो सिर्फ किताबों के बाद क्यों नहीं लिखा गया ये? मैंने बोला एक काम कर, अगर मैं इसको किताबों के बाद लिखूंगा तो पूरी रिलेटिव क्लॉज ही शिफ्ट करते थे हम, पूरी रिलेटिव क्लॉज शिफ्ट करूंगा तो ये ऑफ हिस्ट्री यहां से हटाना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए, आई हैव द बुक्स विच माई फादर बॉट यस्टरडे। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ऑफ हिस्ट्री को लेके कहां जाओगे? ऑफ हिस्ट्री को पीछे लिख दूं? अगर मैं पीछे लिख दूंगा तो नॉनसेंस, विच माई फादर बोट यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री। बेटा ये सेंटेंस तो फिर कुछ ऐसे बनेगा, अरे ये तो और बकवास हो गया। ये सेंटेंस तो कुछ ऐसे बनेगा फिर, आई हैव द बुक्स विच माई फादर बोट यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री। गलत है, क्यों? क्योंकि पीछे तो सूटेबल नहीं लग रहा। हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की किताबें हैं सर, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करें? तो क्या करें फिर भाई साहब? इसका एक सॉल्यूशन निकला क्या कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। तो जब जब आप ऐसे केसेस में फंस जाएं, उस केसेस में वो चीजें सही होंगी, क्योंकि हम रिलेटिव क्लॉज को शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको और तगड़ा रीजन देता हूं, इसका एक और रीजन है सही होने का। क्या रीजन है? ध्यान से सुनेगा। वो रीजन ये है मेरे बच्चे कि जो ऑफ हिस्ट्री है इसे भी और डीपली पहचानो। बेटा ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और मेरे लड्डू मैंने बताया था प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। छोटे मैंने ये भी बताया था जब प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। क्या ये बात भी बताई थी? हाँ सर आपने ये बात भी बताई थी। वेरी गुड। तो फिर मैंने तेरे को ये भी बताया होगा हाँ कि अगर ये किताबें नाउन है, हाँ जी मेरे बच्चे, किताबें किसकी हैं? हिस्ट्री की। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किस में मीनिंग जोड़ रही है? नाउन में। इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां
अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। बात समझते हो छोटे? बिल्कुल सर, आपने ये भी कहा था प्रेपोजिशन जो एक्स्ट्रा बातें बताती है वो एक्स्ट्रा बातें एडजेक्टिव ही हो जाएंगी यहां पर। हाँ, इसका मतलब मेरे बच्चे एडजेक्टिव है। हाँ, तो छोटे लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? कहता क्या लड़ाई लड़, ये किताबें नाउन है बेटा। हाँ, अरे इसके साथ ये भी एडजेक्टिव है, इसके साथ ये भी एडजेक्टिव है, अरे दोनों ही चेले हैं इसके। मतलब सेंटेंस मेन तो इतना ही है बेटा, सेंटेंस मेन तो इतना ही है। मेरे पास किताबें हैं, किसकी है? हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। अरे दोनों बातें तो किताबों का ही तो एडजेक्टिव है, दोनों ही एक्स्ट्रा डिटेल है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, लड़ाई क्यों करते हो? दोनों भाई भाई हैं। पहले ये भाई आ गया एडजेक्टिव छोटे वाला फ्रेज वाला, बाद में क्लोज वाला आ गया, क्योंकि फ्रेज वाले को पीछे फेंकेंगे तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज यस्टरडे के साथ निकल लेगी। बस इसीलिए पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो एरर मत करिएगा पागलों की तरह, उसको पढ़ लीजिएगा कि सर ने क्या सिखाया था। तो हमने क्या सीखा मेरे बच्चे, अब आप कॉपी कर लो, ये जो 2 लाइन का गैप था, ये सीखा कि ये प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो ये मिल जाएंगे। वेरी गुड, तो ये इस नाउन की क्या बनेगी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये क्या बनेगी? एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। वेरी गुड। और मेरे बच्चे ये इसी नाउन की क्या बनेगी? ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। हाँ, इसीलिए मेरे लल्ला ये चीज गलत नहीं सही होगी रे। ठीक है, मजा आया थोड़ा इतना डीपली पढ़ के? छापो। फिर आगे की बात करते हैं, अगला एक और कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, फिर देखेंगे उनकी कहानी को। दीवाना। मजा आएगा वो बिटवा। स्पोकन इंग्लिश की पीडीएफ, स्पोकन वाले बैच की पीडीएफ अपलोड हो गई बेटा, अभी जस्ट आधे घंटे पहले अपलोड हुई है। आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क दैट यू वर गिवन यस्टरडे। करेक्ट? हो गया? देखो बेटा, कहानी में एक ट्विस्ट है, कहो तो बता ही दे। आ जाओ बेटा। ठीक है, सर कई बच्चे एसएससी कोचिंग 3 साल से करते हैं गौरव, तब भी पेपर नहीं निकलता, क्या होता है? पढ़ते पढ़ते नहीं है वो। 3 साल से पेपर ना निकले, झक मार रहे हैं, फिर 3 साल से वो पढ़ते क्या है? गोबर। 3 साल पहली बार में पेपर निकलते हैं, पहली बार में पेपर निकालते हैं बच्चे, उनका क्या कहेगा तू? या तुझे सारे गोबर स्टूडेंट्स को देखना है? 3 साल में जिसका पेपर ना निकला ना बेटा, क्या स्टूडेंट है, और वो भी आज के टाइम में जब टीचर्स इतने, ठीक है, एडवांस लेवल पर पढ़ा के चलते हैं। तुम देख रहे हो एक प्रोनाउन का क्या सत्यानाश कर रखा हमने, तब भी साला पेपर नहीं निकल रहा उनका 3 3 साल में। तो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं वो अपने, और खुद को भी धोखा दे रहे हैं। पढ़ते नहीं है वो 3 साल, 3 साल में यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट नहीं बनाना है, चांद पे नहीं जाना रॉकेट बना के। हाँ, बंदे 3 साल में रॉकेट बना दे, इनसे पेपर ना निकल रहा। आ जा, ऐसे बच्चों को रहने दिया कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे।
तेरी दोस्त होंगे ऐसे फिर। हमारे स्टूडेंट तो नहीं है ऐसे, 3 साल पढ़ ले नौकरी ना लगे। उनसे दूर रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। देखो बेटा ध्यान देना, हमने क्या देखा, अब ऐसा ही जादू एक और बार होता है। मतलब फिर से कॉपी करना मेरे साथ साथ। फिर से एंटीसीडेंट आता है, फिर से नाउन आता है, फिर से प्रेपोजिशन आती है, और फिर से नाउन आता है। कई बार क्या होता है, बच्चा रूल रट लेता है बेटा। रूल कैसे रट लेता है? रूल कैसे रट लेता है? ठीक है, पता है क्यों? वो ऐसे रट लेता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बाद में हो सकता है, जो अपने से पहले वाले नाउन के लिए ना होकर उससे पहले लिखे वाले नाउन के लिए प्रयोग होता है। ऐसे बच्चा रूल रटता है बेटा, और ऐसे किताबें छपी भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किताबों से बच के रहो, रूल मत पढ़ो, फेल होगे बुरे तरीके से बेटा। क्यों? क्योंकि देखो यहां दिमाग खोपड़ी दौड़ानी होती है। आपने क्या खोपड़ी दौड़ाई, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव पहले आ गया, ये बाद में आ गया, क्योंकि इस एडजेक्टिव को पीछे नहीं फेंक सकते। लेकिन मेरे बच्चे एक जादू देखना, मैं क्या करूंगा, ऐसे रूल वाले बच्चों का मेरे पास इलाज है। लेकिन तुम मत घबराओ, तुम नहीं फंसोगे क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन लिखा मैंने, आगे की कहानी लिखी। मैंने इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए पूरी की पूरी रिलेटिव क्लॉज बनाई, और ये क्लॉज अपने आप में क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। सब बच्चों को पता है। इस बार क्या देखा मैंने कि भाई ये प्रेपोजिशन होगी और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ये मिलकर एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रही थी। बस आप यहां पर एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखो। क्या हुआ बेटा, आई हैव सेंट द फर्नीचर, देखो मैंने क्या चाल खेली, आई हैव सेंट द फर्नीचर, हाँ, टू मुंबई। मैंने फर्नीचर को मुंबई भेज दिया। विच आई बॉट इन दिल्ली, जो मैंने दिल्ली में खरीदा था। कौन सा फर्नीचर? जो मैंने दिल्ली में खरीदा था। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुई रिलेटिव क्लॉज। इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब मैंने चाल जान पूछ के क्या खेली, मैंने यहां टू मुंबई लिख दिया। अब रट्टू वाला बच्चा क्या करेगा, नाउन, फर्नीचर क्या हुआ बेटा, नाउन, हाँ, प्रेपोजिशन, हाँ, नाउन। अब बेचारे ने तो ऐसे ही रटा था। और रिलेटिव प्रोनाउन, ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको तो लगा ये नो एरर है, जबकि ये गलत है। पता है क्यों? देखो बेटा, एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये दोनों जुड़कर सोचो क्या एडजेक्टिव बन रहे हैं? क्या टू मुंबई फर्नीचर का एडजेक्टिव है? हैं? पागल हो गए हो? ये तो एडवर्ब है। कैसे? कहां भेज दिया, कहां, कब, कैसे, क्यों, कब कब, ये तो एडवर्ब होती है बेटा। एक बात सोचिए आप, फर्नीचर को भेज दिया, कहां भेज दिया, मुंबई भेज दिया। अरे मेरे बच्चे, ये तो वेयर का रिप्लाई है, ये तो एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब फ्रेज है मेरे बच्चे। अब क्यों? क्योंकि किसका रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। अरे यहां मैंने एडजेक्टिव बनाया था इसको, किताबें हैं, हिस्ट्री की है, मेरी है, तेरी है, उसकी है। ये तो मैंने बोल दिया मुंबई भेज दिया भाई फर्नीचर। अब पहले एडवर्ब आएगी कि पहले एडजेक्टिव आएगा? ओए पहले एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब को बाद में फेंक दो। इसका मतलब ये हुआ पेपर में एरर, कहां? पेपर में यहां एरर मानोगे बेटा, इसको उठा के आगे फेंकना पड़ेगा। पेपर में एरर यहां, इसका मतलब यहां से क्या करो, काटो इसको यहां से, और एरो लगाओ यहां। अगर ये क्या हुई, एडवर्ब फ्रेज हुई। प्रेपोजिशन धोखा दे जाएगी, कहीं ये ना हो एडवर्ब बन जाए। इसका मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर मैं इसको सही करके लिखूं, छोटू देख बेटा, इसको सही करके लिखूं तो सेंटेंस क्या बना, आई हैव सेंट द फर्नीचर विच आई बॉट इन दिल्ली टू मुंबई। ये होगा छोटू मियां, आए हो मजा? तो बेटा ये ध्यान रखना।
चलो बेटा, मुबारक हो, रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। अब आग लगेगी। क्या आग लगेगी? प्रैक्टिस की। पहले मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करा दूं। पूरे प्रोनाउन की प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में ही बाप बन के बैठ गया सबका। इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तैयार हो चुटकू? कॉपी कर लो एक बार। अब बेटा एक बात बताओ, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में 10 घंटे लगाए होंगे। आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में मेरे हिसाब से 10 घंटे लगाए होंगे। इसके रिवीजन में, इसके रिवीजन में मेरे बच्चे लिख के ले लो, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स। आप अपना रजिस्टर खोलो और रजिस्टर से रिवीजन चालू करो। आज शाम को करना। आपको लगता है आप 30 मिनट से ज्यादा लोगे? आप सिर्फ मात्र 30 मिनट में रिवाइज कर दो। मात्र 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में आप पन्नों पर नजर मारना अपने, आपको सारी बातें याद आती चली जाएंगी। यूज ऑफ हु रिवाइज करो। आप बोलोगे सर आसान है, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं सर और आराम से रिवीजन हो रहा है। पूरा प्रोनाउन 30 मिनट में कर लिया सर मैंने तो रिवीजन। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? मेरे बच्चे, सिलेबस में आप 6-7 महीने लगाओगे और 6-7 महीनों का रिवीजन, अरे मेरे बच्चे, एक हफ्ते में कर लोगे। सिर्फ सिर्फ एक हफ्ता, 1 वीक। इसलिए खून पसीना यहां लगना है। उसके बाद मस्तानी लाइफ, उसके बाद मस्तानी लाइफ। ये चीज आपके सामने आ जाती है। ठीक है? अब समझ के मेरे, बाकी टीचर्स का 4 महीने में सिलेबस हो जाता है। हो जाएगा भाई। आप प्रोनाउन देखना मेरे बच्चे, बाकी टीचर्स का मेरा, या कोई भी टॉपिक उठा के देखना, ओवरऑल सिलेबस देखना, आपको कंटेंट में डिफरेंस नजर आ जाएगा। अब ये तो है नहीं बेटा मैं घर बैठ के इंग्लिश बना रहा हूं, मैं सारी चीजें वही करा रहा हूं। अब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपसे एक एक क्वेश्चन सारा का सारा बन जाए। बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस बैच भी लेकर आऊंगा, जो आप ज्वाइन करोगे और मेहनत करोगे मेरे साथ। उस पर भी, स्पोकन पे भी मेहनत कर रहे हो, फिर उस पर भी मेहनत करिएगा। तो ये चीजें आपके अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि हमें मेहनत करनी है। ठीक है? चलो मेरे बच्चे, आ जाओ। अब आपने जो मेहनत की ना, उसका परिणाम भोगने का वक्त आ गया। अब खुशियां बटोरने का वक्त आ गया। और खुशियां हैं मेरे बच्चे प्रोनाउन की। प्रोनाउन की क्या खुशियां हैं? ये रहा जी प्रोनाउन। और प्रोनाउन की खुशियां ये हैं मेरे बच्चे, मैं आपको सीधा लेके चल लेता हूं प्रोनाउन के टॉपिक पर। और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेरे बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन पर। किस पर लेके चल रहा हूं? रिलेटिव प्रोनाउन। पूरा प्रोनाउन तो बाद में कराऊंगा बेटा प्रैक्टिस। पहले पूरा प्रोनाउन तो बाद में कराऊंगा प्रैक्टिस। अभी आप रिलेटिव प्रोनाउन कर लो। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी आप खुश हो जाओ। एक नहीं, मैंने 2 कैटेगरी बना दी। एक आपका बेसिक लेवल और एक आपका एडवांस लेवल। दोनों को फिर मिक्स करके नई पीडीएफ में मैं आपको दे दूं। तैयार हो प्रैक्टिस के लिए? एक सेकेंड, आपके कमेंट्स को मैं कर दूं रिफ्रेश। बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा, फिर आएगा जी मजा। तैयार हो बेटा? और छोड़।
एक सेकेंड रुको बेटा, कमेंट्स नहीं आ रही, एक सेकेंड रुको बेटा, फिर तो पता ही नहीं चलेगा मुझे गलत आंसर है। दीपक कमेंट्स चेक करना, कमेंट्स नहीं आ रही, एक मिनट रुको बेटा, कमेंट्स आपकी नहीं आ रही, तब तक ये क्वेश्चन पढ़ लो। कमेंट्स काम नहीं कर रही अभी आपकी, तब तक क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे नहीं पता चलेगा ना तुम सही जवाब दे रहे हो किधर। क्या प्रॉब्लम आ गई? आ गई, आ गई मेरे लल्ला। अब एक ने भी जो गलत आंसर दिया ना, पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली। देखो बेटा, आई मेट राम हु या होम वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। सो आई मेट राम क्या आएगा बेटा? हु। और टेक्निकली यहाँ कोमा भी आना था, क्योंकि जब आप नाम को आगे एक्सप्लेन करते हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है, यहाँ भी कोमा आना था। ठीक है बेटा, चलो। द बॉय हु या होम केम हियर इज अ प्लेयर। बेटा रटना नहीं, चीजों को ध्यान से समझना। अगर मैं इसमें देखूं तो दो क्लॉज हैं, एक तो ये हुई रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज छाटना, पिटोगे तगड़ा, रिलेटिव क्लॉज छाटना। तो मेन सेंटेंस क्या बना? द बॉय इज अ प्लेयर। तो रिलेटिव क्लॉज के हिसाब से वर्ब, और वर्ब का क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो हु आया? होम कट गया। रिलेटिव क्लॉज छाटना बेटा। ये पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। ये साला पीडीएफ में मर जाओ तुम। ओ गधे, अभी पढ़ ले, पीडीएफ जब मिलेगी मैं बता दूंगा। पता नहीं हर बच्चा पीडीएफ पे ऐसे पागल हो जाता है जैसे क्या। अरे पहले पूरा का पूरा सिलेबस तो हो जाए बेटा, प्रोनाउन कंप्लीट होगा, अभी डेटरमिनर कराऊंगा, फिर प्रोनाउन की सारी कंप्लीट होगी प्रैक्टिस, फिर डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, तब आपको पीडीएफ मिलेगी होमवर्क के लिए। पीडीएफ में मर जाओ पहले, पढ़ना नहीं है, पीडीएफ दे दो इन्हें। आई हैव अ सन, एक बात हुई। रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? हु या हुम आई लव वेरी मच, ये रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है? आई। आई प्यार करता है किससे? अपने बेटे से, मतलब मुझे खाली ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो खाली ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो क्या आएगा? हूं। बेटा हर बच्चा क्वेश्चन नंबर भी लिखेगा, तुम खाली हूम लिख रहे हो, मेरे को क्या पता कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तुम। तो क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे छोटो, क्वेश्चन नंबर भी लिखो बेटा, पहले का होम, दूसरे का क्या है, तीसरे का, इस तरीके से लिखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द मैन एंड हिज डॉग दैट या होम या विच आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? ये रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा। तो रिलेटिव क्लॉज ये हो गई। अब जब इसे मैंने रिलेटिव क्लॉज बोला तो मेन सेंटेंस द मैन एंड हिज डॉग, हाँ, हैव बीन किडनैप, किडनैप हो गए हैं। कौन किडनैप हो गए हैं? आदमी भी और कुत्ता भी। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जब पर्सन भी हो, जब वेरी गुड जानवर भी हो, तो क्या आएगा? दैट। इसका मतलब हो भी गलत, विच भी गलत। वेरी गुड बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन डैश आई हैव एवर सीन। इसका मतलब ये रिलेटिव क्लॉज बनेगी। वेरी गुड। तो क्या आएगा बेटा? लिखा है द मोस्ट लेबोरियस, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। सर आपने हमें कहा था सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या आता है? दैट। इसका मतलब यहां हु क्या होगा? गलत। यहां होम क्या होगा? गलत। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया बेटा? दैट। सही है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कमाल कर दिया। चलो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए क्या आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बोलूंगा तो आप बहुत प्यारे बच्चे हाँ बोलोगे सर ऑल द मनी, सारे पैसे की बात हो रही है बेटा। ऑल द मनी, हाँ, दैट या विच आई गेव हर, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। हाँ लेकिन बेटा ऑल द मनी है, तो मैंने क्या कहा था, क्या आता है ऐसे केस में? दैट। अगर ऑल आ गया तो क्या आता है बेटा? दैट। तो मतलब 6 में भी क्या आएगा? दैट। मजा आ गया। चलो आगे देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी विच या दैट आई गिव हर। ये रिलेटिव क्लॉज हुई। रिलेटिव क्लॉज पहचानो करो बेटा, पहले रट्टा मत मारो, पहले रिलेटिव क्लॉज पहचानो, क्योंकि ये आदत आपको मुश्किल क्वेश्चनों में काम आएगी। द लिटिल मनी है, मतलब आपने कहा था सर द लिटिल हो, फ्यू हो, इन सब के लिए विच का पत्ता साफ, और क्या आता है बेटा? दैट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ गया? दैट। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं करेंगे हम, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है, अभी मैं आपको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देंगे छोड़, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देंगे छोड़, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है। डन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों में से, विच, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन छोड़ दो, मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 करो बेटा। तो 8 और 9 मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इनको डाल दूंगा, तब करोगे। अब नई पीडीएफ जो बनाऊंगा ना प्रोनाउन की, उनसे डिलीट कर दूंगा इनको क्वेश्चंस को यहां से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड। ये तो बिल्कुल नो एरर है बेटा। क्यों हुज ब्रदर? अरे बिल्कुल सही है सर, आपने पढ़ाया है हमें, होता है ये तो, बिल्कुल सही है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में आप क्या करोगे सर? ऑफ विच वॉल्स नहीं सर, द वॉल्स ऑफ विच। क्या करोगे बेटा? दिस इज द हाउस, और क्या बताया था पोजेशन विच के केस में क्या करोगे? द वॉल्स ऑफ विच। क्या करोगे बेटा? द वॉल्स ऑफ विच। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मेरे बच्चे। बेटा अब 12 में तुम फंसोगे, बहुत तगड़े लेवल पे आंसर करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऐसे बना रखे हैं जिनमें दोनों भी सही हो सकते हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चे, गलती करोगे तुम। देखो, द पेन, द बॉय, हाँ, हु या दैट स्टोल माई पर्स। अगर आप इसे देखोगे तो ये रिलेटिव क्लॉज है, मतलब मेन क्लॉज क्या हुई? द बॉय वॉज अ स्टूडेंट, लड़का स्टूडेंट था। अच्छा कौन सा लड़का? तो बेटा जब दा बॉय को एक्सप्लेन करोगे तो कौन सी क्लोज आएगी? डिफाइनिंग क्लोज आएगी। और डिफाइनिंग क्लोज में सब्जेक्ट के रूप में दैट भी हो सकता है और हु भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या प्रैक्टिस के लिए डाला मैंने? क्वेश्चन नंबर 12 जान पूछ के। तो बेटा वहां दैट और हु दोनों सही है, क्योंकि सर आपने हमें सिखाया था, ठीक है, आपने हमें सिखाया था कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दोनों ही सही होते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों, सर पेपर में दोनों आएंगे? नहीं मेरे बच्चे, सर आपने क्यों डाला? सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके रिवीजन भी हो यहां पर प्रैक्टिस के दौरान। मैं जब भी असाइनमेंट बनाता हूं हमेशा माइंड में रखता हूं, ठीक है। आया बेटा दिमाग में, समझ में? वेरी गुड। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। फिर नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, इनमें प्रीवियस ईयर भी सारा मिक्स है बेटा, मतलब तुम सीजीएल के प्रीवियस, एमटीएस, सीडीएस, सीपीओ सबके प्रीवियस ईयर भी मिक्स है। छोटे सेंटेंसेस और नीचे मैंने बड़े सेंटेंसेस डाल रखे हैं। पेपर में दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला, बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे। क्या? द पेन, अगर विच या दैट इज ऑन द टेबल, अगर आप ये रिलेटिव क्लॉज देखोगे, सो द पेन को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, कौन सा पेन? तो डिफाइनिंग, इसका मतलब विच भी सही और दैट भी सही। पेन के लिए तो दैट भी आता है, पेन के लिए विच भी आता है। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 14, द डॉग, बेटा कुत्ते को लिए ये रिलेटिव क्लॉज है, विच या दैट आई हैव इज ब्लैक। तो बेटा द डॉग एक्सप्लेनेशन तो मांगेगा, तो विच भी सही, दैट भी सही। तो ये तो हुए सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। क्यों बेटा? दा है, दा है, दा है, तो डिफाइनिंग डिफाइनिंग डिफाइनिंग। आइए, अगर नॉन डिफाइनिंग हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में नॉन डिफाइनिंग है, कैसे? आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा, खत्म सेंटेंस। तो इसका मतलब पहली बात तो यहां कोमा आना था, लेकिन मैंने कोमा जानबूझ के नहीं लगाया, वरना आपके लिए हिंट हो जाती। तो ये कौन सी क्लोज बन गई? ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज बन गई। क्यों? एक कुत्ता खरीदा था, हाँ, तो कुत्ता खरीदा सेंटेंस तो पूरा हो गया बेटा। हाँ, जब पूरा ही हो गया, आगे भड़का रहे हो तो दैट नहीं मेरे बच्चे, क्या आएगा? विच इज ब्लैक, क्योंकि अब वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो गई। आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा है, खत्म। वेरी गुड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में दैट क्या हो गया? गलत हो गया। आया मजा? चलो, अब शैतान बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 का तुम लोग आंसर करोगे। ध्यान से रिलेटिव क्लॉज छाटो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से रिलेटिव क्लॉज छाटो। आप ये बोलोगे, देखो सर, द डॉक्टर हु या हुम आई मेट यस्टरडे, ये रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं बेटा? ये रिलेटिव क्लॉज है। तो मेन क्लॉज क्या हुई? ये सब्जेक्ट हुआ, हाँ, किस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ? इज का। सो द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, ठीक है। वेरी गुड, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, डॉक्टर राम का भाई है, ठीक है। तो बेटा यहां आई मेट, मैं मिला, किससे मिला? डॉक्टर से, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है बेटा, हुआ। एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि सर कुत्ता नाम तो नहीं है, तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे होगी? मैं बताता हूं बेटा, देखो, क्योंकि वो आ डॉग लिख दिया आपने, मैंने कुत्ता खरीदा, दा डॉग की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना, तो इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत
हेलो, अब आएगी बेटा, उसकी सेल खत्म हो गई, बैटरी खत्म उसकी। आइए अब ध्यान से देखो, तो मैं जो ऊपर बात बता रहा था ना, वो उसको रिपीट कर देता हूं। वो डाउट क्या था, वो बच्चा मुझे कह रहा था कि सर कुत्ता तो नेम नहीं है, तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे होगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, आर्टिकल ए हो या एन हो या कोई भी नेम हो, हाँ, तो ये चीजों को सिंपल बना देते हैं। मतलब यहां पर ये सेंटेंस देखो बेटे बच्चे, पूरा हो गया, आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने एक कुत्ता खरीदा है, खत्म। मैंने एक कुत्ता खरीदा है, खत्म। अब वो कुत्ता कैसे कलर का है, क्या है, वो तो आगे की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, रिक्वायर्ड नहीं। अगर मैं दा डॉग लिखता ना, दा आर्टिकल, दा एक्सप्लेनेशन मांगता, आर्टिकल है तो बात को खत्म कर देता है। आई हैव अ पेन, आई हैव बॉट अ डॉग, आई हैव बॉट अ बुक, आई हैव बॉट अ चेयर, खत्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए बेटा इस बात का भी ध्यान रखना है कि नॉन डिफाइनिंग इसीलिए वजह से साबित हो गई। अगर मैं बोलता ना आई हैव बॉट दा डॉग, मैंने वो कुत्ता खरीदा, कौन सा कुत्ता भाई, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है मेरे बच्चे। तो अच्छा डाउट था आपका, वो चीज हुई। आगे बढ़ो। अब मैंने कौन से क्वेश्चन को कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 16, द डॉक्टर हुम या हु आई मेट यस्टरडे, तो बेटा रिलेटिव क्लॉज ये हुई। हाँ, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट बना, और ये किसका सब्जेक्ट बना बेटा, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर। हाँ, किससे, मैं मिला था, किससे मिला था, तो ऑब्जेक्ट हो गया बेटा ये तो मिलने का, तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, हुम आएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 17, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर आप रिलेटिव क्लॉज छाटोगे तो ही जिंदा रहोगे, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में, अदरवाइज आप का फंसना तय। बताओ बेटा, मैंने बोला द पर्सन हु या हुम आई एडमायर्ड फॉर हिज क्वालिटीज, बेटा बताओ रिलेटिव क्लॉज ये हुई यहां तक। तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो दो ही क्लॉज है इसमें, द मैन प्रूव्ड टू बी फ्रॉड। अब देखो, हु या हुम आई एडमायर्ड, जिसको मैं एडमायर करता, सब्जेक्ट ही होगा, किसको एडमायर करते थे, उस आंसर को, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया बेटा। आओ जी दूसरा देखो, ही इज ओनली वन ऑफ द पर्सन, देखो बेटा द पर्सन्स, पर्सन्स के लिए हुआ है तो प्लूरल, तो यहां मुझे हैज की बजाय हैव यूज करना बेहतर होगा, है ना, करेक्ट। ये नहीं कि ओनली वन है, अगर वो ही के लिए होता बेटा तो उसके बाद ही लिखा हो, तो हम ऐसे केस में प्लूरल वर्ब को ही प्रायोरिटी देंगे पेपर में। चलो क्वेश्चन नंबर 19, मैंने आपको यह बताया था बेटा कि जब दोज है तो दोज के लिए हम हु को ही यूज करते हैं, दैट तो इसी फैमिली का है, तो दैट को यूज, तो क्या करोगे, दोज हु। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20, गांधी मेड ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइसेस, गांधी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए, जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जो हमें फॉलो करने चाहिए, ये लोग बेटा ऐसा है, जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो बेटा ये तो पूरी की पूरी बात के लिए है, अगर पूरी की पूरी बात के लिए है तो बेटा क्या होना चाहिए, विच, दैट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, वो ओनली से दैट नहीं आता, द ओनली के लिए दैट आता है, द ओनली पर्सन, द ओनली नहीं है, वो खाली ओनली है, ठीक है मेरे बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 21, जैसे देखो बेटा ऐसे है, दिस इज द ओनली शर्ट, ये हुआ ना बेटा बात, द ओनली। अब द ओनली के लिए क्या बताया था मैंने, दैट, अब विच कटा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, ही इज द स्टूडेंट्स, देखो बेटा एक तो करेक्शन इसमें है, ही इज द स्टूडेंट्स नहीं, ही इज द स्टूडेंट, ठीक है, पहली बात तो एक बात यहां तक हुई, ही इज द स्टूडेंट। दूसरा, हु या होम वी एक्सपेक्ट, दूसरी बात हुई, तो बेटा इस हिसाब से तो हु आना चाहिए यहां, हाँ, लेकिन आगे देखो ना, उसे फिर से सब्जेक्ट बनाना, ओ सर ये तो 3 क्लोज वाला क्वेश्चन है, अब तो होम फेल हो गया सर, कितनी बातों वाला क्वेश्चन है, 3 बातों वाला सर, और जिसमें बाद में हु को क्या बनना पड़ रहा है बेटा, सब्जेक्ट बनना पड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट बनना पड़ रहा है तो क्या आया बेटा, वहां हु आया, उसका पत्ता क्या हो गया, साफ हो गया। मजा आया बेटा। चलो अब मेरा बच्चा कोशिश करेगा क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 सोल्व करने की। 25 तो नो एरर है, ही इज वन ऑफ द पर्सन हु हैव, ये तो नो एरर है, 25 तो चलो नो एरर हो गया, ठीक है। 23 और 24 करो, 23 और 24 करो।
तो 23 रिपीट है बेटा। क्या करोगे इसमें? तो ये बना ही द पर्सन, ठीक है, whom I admired for his qualities, ये बन गया। वेरी गुड। 24 में क्या है बेटा? आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद 3 नॉवेल्स, ये बन रहा है। हाँ, तो बेटे तो हु वॉज अ ग्रेट राइटर किसके लिए है? मुंशी प्रेमचंद के लिए है। अगर मुंशी प्रेमचंद के लिए है तो मैंने कहा था फोस्ट्रोफेस तो हटाना पड़ेगा, अभी अभी कॉन्सेप्ट कराया। तो क्या करना पड़ेगा? 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ऐसा करना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड। तो इसको आप चेंज कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। ठीक है बेटा, इसको आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। आसान हुआ एरर। चलो अब बाकी की कहानी मेरे बच्चे कल, इसका मतलब अपना प्रोनाउन रिवाइज करके आइए। पहले जितना प्रोनाउन हुआ है उतने की आपको चकाचौंध में रिलेटिव प्रोनाउन की दिखा दूं, पर आपको सारी मेहनत का जो है रिजल्ट और मजा भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। आया मेरे बच्चे समझ? मजा आएगी हो। अब 3 बजे मुलाकात करेंगे। हाँ फटाफट जल्दी ले आओ। 3 बजे हम मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे अपने स्पोकन के बैच पे, जो आज यूट्यूब पर नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पेड बच्चों के लिए चलेगा। जिन्होंने स्पोकन का बैच नहीं लिया है वो अपना बैच खरीद लें। मैंने कहा ना मेरे बच्चे, बाद में पछतावा होगा, बाद में पछतावा होगा, ठीक है। और मिलेंगे वोकैब की क्लास में। तो अपना वोकैब की क्लास, और ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, कभी भी मैं हमेशा जब भी बात करता हूं वो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स के हित में बात करता हूं। हित का मतलब क्या हुआ? हित का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे मैं हमेशा पेड बैच को प्रमोट करता हूं। मैं हमेशा देखो वोकैब बैच को भी बहुत प्रमोट करता हूं, जबकि वो तो फ्री चलता है। क्योंकि प्रमोट यहां मुझे आपको करना है। आप सिलेक्शन लेते हो, आप सफलता पाते हो, आपके थ्रू हमारे पास और ढेर सारा बच्चा पढ़ने आता है। आप कभी सोचते हो? हम तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे घर घर जाके ये बोल के आते हैं हमारे पास पढ़ लो, हमारे पास पढ़ लो। तो आपका सिलेक्शन जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही हमारे लिए भी जरूरी है। इसीलिए कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाए, जिससे कि आप अच्छे से पढ़े, आप कामयाब हो। उससे बड़ी बात हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई नहीं हो सकती। इसलिए चीजों को लेकर सीरियस रहा करो बेटा। वो कैब का बैच है, कैब के बैच के लिए 20 क्लास हो गई है, आपकी पीडीएफ अपलोड करा दी गई है, आपकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई, ठीक है, फटाक से। तो अब मुलाकात आपसे 3 बजे होगी। स्पोकन बैच के लिए भी बेटा, फिर आप डल गए स्पोकन बैच की पीडीएफ, उसके लिए भी सीरियस रहिए। जिन्होंने पहले लिया है वो भी ले रहे हैं, नए बच्चे हैं वो भी ले रहे हैं। स्पीकिंग है, आराम से 1 घंटा देना है। अब उसमें मैं होमवर्क ऐसा कोई देता ही नहीं आपको, सोने से पहले बस चीजों को पढ़ लो, उसमें तो वो चीज रखो। तो मजाक मजाक में आप चीजों को बोलना और सीख जाओगे, और ये ग्रामर तो आपकी और भी अच्छे लेवल पे वहां पे मदद करेगी। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया, उसका फ्लेवर अलग है, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो, और परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द आप लोग कामयाबी पाए। बस सीरियस रहना है मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर। तो अब मुलाकात करेंगे, अपना वोकैब पर चर्चा करेंगे, और अपने 3 बजे स्पोकन बैच में, ठीक है। बाय बेटा।